नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। पलामू जिले के पांकी प्रखंड से बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां लंबे समय से प्रतीक्षित अमानत बराज योजना को आखिरकार झारखंड सरकार के बजट सत्र में मंजूरी मिल गई है। वर्ष 1974 से लंबित इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अब लगभग 7 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इस योजना के पूर्ण होने के बाद पांकी क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा राशि भूषण मेहता ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वो वर्ष 2023 से इस परियोजना को धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। उनके अनुसार सरकार की स्वीकृति के बाद अब यह योजना जल्द ही धरातल पर उतर सकेगी। वहीं विधायक ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं जल संसाधन मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। योजना की मंजूरी से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और किसानों ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए सरकार और विधायक के प्रति आभार जताया है। वहीं लोगों का कहना है कि सिंचाई की सुविधा मिलने से खेती मजबूत होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। विशेषज्ञों के अनुसार अमानत बराज योजना के पूरा होने से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। जो काफी हमेशा जवाब देती थी इसे पूरा कराने के लिए, हम अपने मंत्री जी को इसको पूरा होने के बाद जो ये अपने झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हैं, अपने राधा किशोर जी माननीय मंत्री जी, और उन्हें भी सो हमने पत्र लिखा। और इसके बाद जो है ये जल संसाधन विभाग के मंत्री को भी पत्र लिखा। ये पत्र हमने 2/1/25 को लिखा था दोनों माननीय मंत्रियों को कि आप हम हमेशा सरकार आश्वासन देती है। 4 बार आश्वासन दिया गया विधानसभा में चालू ये सत्र में, लेकिन इसको पूरा नहीं किया कि इसको आप गंभीरता लेकर के इसको पूरा कराने का काम करें, जिससे कि किसानों के हितों में ये योजना पूरा हो सके। तो सरकार ने इसे जवाब दिया था और इसके बाद सरकार ने अभी अपने बजट में लाया इस बराज को, पांकी बराज को पूरा करने के लिए। और मुझे इस बात के लिए काफ़ी खुशी है कि आज 1974 से पड़ा हुआ ये योजना, जो कही गई 41 से शुरू हुआ था, 41 करोड़ से आज कहिए कि ये 7 अरब 86 करोड़ रुपए के लागत से ये योजना स्वीकृत हो गया। और इस लोगों के जो मिलना है उनको मुआवजा भी भुगतान होगा। और इसके बाद ये कंप्लीट होगा योजना। और बराज पूरा होने से हम समझते हैं कि कई 1000 हेक्टेयर भूमि जो पांकी विधानसभा के अधिकतर किसानों को ये खेतों में तक पानी पहुंचेगा। पाटन विधानसभा के पाटन छतरपुर विधानसभा के खेतों तक भी पानी पहुंचेगा। तो इससे ये महत्वाकांक्षी योजना जो बहुत पहले और करीब ये मैं समझता हूँ कि 50 से 52 साल पहले जो योजना ये आया था, वो धरातल पर आज उतरने जा रहा है। हम पांकी विधानसभा एक जनता को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहें कि आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आपकी ये महत्वाकांक्षी योजना पूरा हुई है। मैं समझता हूँ कि जो खेतों में जो ये होता था, पलामू सुखाड़ माने थे, खेतों में पानी नहीं आता, तो आज ये खुशहाल पलामू और हरियाली पूर्ण पलामू और पांकी विधानसभा ये होगा। अब ये हम अपने मंत्री जी ये अपने राधा किशोर साहब को और अपने जल संसाधन मंत्री दोनों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद पांकी विधानसभा की जनता की ओर से देना चाहेंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी के प्रति भी हम पांकी विधानसभा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन्होंने अपने इस बजट में इसका पूरा करने के लिए, पांकी बराज को पूरा करने के लिए बजट लाया है और इसको स्वीकृति दी है। और ये प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। फिर अब आगे टेंडर होगा और इसके बाद इसको निकट भविष्य में मैं समझता हूँ कि 2-3 साल के अंदर इसको चालू कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों के खेतों में हरियाली होगा और चेहरे पर खुशहाली होगी। इसलिए हम फिर से पांकी विधानसभा के एक जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो मुझे अपने एक अधिकार के रक्षा के लिए आपने जो दिया था, जवाब दे दिया था, मैं भली भांति पूरा करने का किया है। और आने वाले समय में भी आपका मान सम्मान के लिए, आपके हक अधिकार के लिए, आपके खेतों के खुशी में ये हरियाली के लिए और आपके चेहरे पर खुशहाली के लिए इसी प्रकार से काम करता रहूँगा। जो आपने ताकत दिया था, जो आपने अधिकार दिया था, जो हमें पावर दिया था, उसको मैंने आपके लिए इसको पूरा करने का काम किया है। निश्चित रूप से
आप कोई इस योजना को पूरा होने से आप इसको खुशी की इसकी लहर आपके चेहरे पर होगी। हम आपके खुशी की लहर खुशी के चेहरे पर देखते हुए अभी हम बहुत बहुत ये आपका अपने आप को खुशी महसूस करूँगा। बहुत बहुत आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से आप आपकी योजनाएं जितनी भी अधूरी है निश्चित रूप से पूरा कराने का काम करें और इसके साथ साथ जो अभी बहुत सारे अभी खेतों में इसके बाद भी पानी नहीं पहुंचेगा उनको हम लोग खेतों में पहुंचाने के लिए पानी ऐसो हम लोग ऐसो प्रयास करेंगे जिससे कि लोग ऐसो खुशहाली के साथ ऐसो अपना खेती बाड़ी कर जो कि है बाकी विधानसभा ये है आपका कृषि प्रधान ऐसो यही कि बाकी विधानसभा है तो उनको लगेगा कि भाई हमको हमारे लिए कुछ ऐसो ये बाकी विधानसभा में कुछ किया गया। निश्चित रूप से ये जो 15-20 वर्षों से जो काम नहीं हो पाया था जो प्रतिनिधि हुआ करते थे उस पर इसको गंभीर नहीं थे, लेकिन चूंकि हम एक किसान का बेटा है इसलिए गंभीरता के साथ इसको हमने प्रयास किया, पहल किया। अब ये कार्य आज पूरा हुआ है, इसके लिए हम सब फिर से अपने पार्टी विधानसभा के एक एक जनता को प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार सभी प्रेस बंधुओं का अभिनंदन, स्वागत है। आज एक पाकी विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। इसके संबंध में प्रेस के माध्यम से अपने पाकी विधानसभा के साथ साथ जिले के लिए दिए गए उपहार के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये एक पाकी का बराज जो 1974 में 41.67 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किया गया था। ये संयुक्त बिहार में, झारखंड बिहार जब एक था, इसके बाद दूसरी बार इन्हें नहीं इस कंप्लीट होने के बाद दूसरी बार 2003 में 341.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली और इसके बाद भी का ये कंप्लीट नहीं हो पाया और इसके तो 2022 में कुल इसकी लागत का व्यय का अनुमान लगाया गया है कि 317.78 करोड़ रुपए और इस पर ऐसा कार्य हो रहा था, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कार्य पूरा नहीं किया जा सका और ये अधूरा ये बराज था। इसके बाद जब मुझे इस पाकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट लगातार करते रहा। सबसे पहले 21/12/2023 को एक गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया और इसे कंप्लीट करने के लिए मैं आग्रह किया। इसके बाद 2023 में ही ऐसे ये कि अगर तारांकित प्रश्न के माध्यम से भी ध्यान आकृष्ट कराया, जो सरकार ने जवाब दिया था कि ये प्रक्रियाधीन है और इसको जल्द ये योजना पूरा कर लिया जाएगा और इसको चालू किया जाएगा, लेकिन 2023 तक भी नहीं हो पाया। तो हमने एक फिर गैर सरकारी संकल्प इस दूसरी बार विधायक बनने के बाद हमने आपका 28/8/2025 को ये गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से फिर से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया और उन्हें आग्रह किया इसको योजना को पूरा करके इसको चालू कराने से। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अंकित शर्मा की रिपोर्ट। ये निर्णय न केवल किसानों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।